हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैवत अशोक। तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 की एग्जामिनेशन डेट्स जो है IIBF ने पब्लिश कर दी हैं और ये रहे आपके सारे सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन डेट्स। तो देखिए, ABM का पेपर आप जो है दे रहे होंगे 24/11 को, और ये BFM आपका 1 दिसंबर को है, ABFM 8 दिसंबर को है, और ये आपका BRBL 14 दिसंबर को है, और 15 दिसंबर को आपका ह्यूमन रिसोर्स और ये HRM जो भी है, और या रूरल बैंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये संडे को है, फिर ये संडे को है, फिर ये संडे को है, तो अच्छा है, हर एक में एक एक हफ्ते का 7-7 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। समस्या आपको यहाँ पे होगी, ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल फंसेगा, लेकिन बाकी सब ठीक है यहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर के हमको ये जो ऑप्शनल पेपर है, इस ऑप्शनल पेपर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। इसको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें रिटेल बैंकिंग तो रह नहीं गया। रिस्क मैनेजमेंट अवॉइड करिए अगर नहीं संभव है, अगर नहीं मन है तो, कि मतलब नहीं रिस्क मैनेजमेंट ही चाहिए तो अलग बात है, अदरवाइज अवॉइड करिए। सबसे बेहतर रहेगा, अगर आप IT से हैं तो IT ले लीजिए, अगर नहीं है, किसी बैकग्राउंड से नहीं है तो HRM ले लीजिए। ये दोनों अच्छे नंबर देते हैं, आपको पास होना आसान होता है। ये रुलाता है भाई, ठीक है, ये भी रुलाता है, ये तो मतलब आपको जिंदा ही नहीं छोड़ेगा जो है रिस्क। अगर BFM अगर मुश्किल लगता है तो रिस्क मैनेजमेंट उसके पिताजी हैं, ऐसा समझ लो, ये बेटा है, ये बाप है उसका तो बेहतर होगा कि इसको ना लें आप। ठीक है, उसके बाद ये संडे को है, ये भी संडे को है, ये संडे को है, और ये सैटरडे संडे को है। जो भी आपकी छुट्टियां पड़ती जाएंगी, देखिए 24 को है, फिर 1 को है, 8 को छुट्टी पड़ेगी, है ना, फिर 14 तारीख को सेकंड सैटरडे और 15 को सेकंड संडे। तो लगातार एग्जाम है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। होप है कि आप लोग एग्जाम अटेंड करेंगे कायदे से। ठीक है, मन लगा करके पढ़िए अभी से। हर दिन जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे दीजिए। फीस का अगर स्ट्रक्चर बात करें तो देखिए, जो है यहाँ 5,000 रुपये फीस होती है पहले अटैम्प्ट की, प्लस GST अलग से लगता है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ चाहे जो भी अटैम्प्ट हो, 5th तक 1,300 रुपये प्लस GST अलग से लगता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो 3/9 से लेकर के जो है 9/9 तक अगर आप करेंगे तो नॉर्मल फीस लगेगी। नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस आपकी 5,000 प्लस GST है पहले अटैम्प्ट के लिए, और अदरवाइज 1,300 प्लस GST है किसी भी अगले अटैम्प्ट के। सब्सिक्वेंट कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटैम्प्ट हो तो 1,300 प्लस GST लगेगा। अब अगर आप इस डेट रेंज में करेंगे तो यहीं पर 100 रुपये और ऐड कर लीजिएगा, और अगर इस डेट रेंज में आप करते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये आपके और लग जाते हैं। टेलीग्राम पर, ऐप पर, यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाएगी, तब तक 5-7 बार मैं आपको रिमाइंड करूँगा कि सर आज लास्ट डेट है, सर आज लास्ट डेट है। इस वाले पे भी लास्ट डेट बताऊंगा, इस पर भी बताऊंगा, इस पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब तक आपसे अप्लाई नहीं करवा लूँगा, मानूंगा नहीं। ठीक है, तो आपको भूलने देने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ओके, अब मुझे जो उम्मीद थी कि शायद ये लोग जनवरी तक एग्ज़ाम करवा देंगे, 20 जनवरी 2025 तक, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक ही कवर कर दिया उठा करके। 15 दिसंबर 2024 तक ख़त्म हो रहा है। तो जिन लोगों ने हमारे कोर्सेज खरीदे हुए हैं ये दिसंबर वाले, उनकी वैलिडिटी अभी तक जो आपने परचेज किया था वो 20 जनवरी तक ही रहेगी, और जो अब नए परचेजिंग होंगी वो जो है आपको 15 दिसंबर, जब मैंने डेट जो है फाइनल 16 दिसंबर रखी हुई, एक दिन और एक्स्ट्रा कर दिया हुआ है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हो तो काम चल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही रहेगा। कोर्स में आपके में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको एडवांस मिला हुआ है। जून वाले में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो लोग दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं वो लोग इसको कंसीडर कर लें, ध्यान दे दें। ठीक है, पढ़ने के लिए कई सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे होगा। मैं बोलता हूँ कि देखिए, एक मंथ का मतलब 2 बातें हैं। देखो, एक, पहला, मुझे कहाँ जाना है, अपने आप से पूछिए मुझे कहाँ जाना है। चलो मान लेते हैं मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, तो दिल्ली कितना किलोमीटर है, मैं मान लेता हूँ 500 किलोमीटर है लखनऊ से। ठीक है, तो एक बात है, क्या आज ही चलोगे दिल्ली पहुंच जाओगे लखनऊ से? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है डिवाइड एंड कन्क्वर करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि हम ये सोचे कि आज चलेंगे पैदल पैदल और दिल्ली जो है आज ही पहुंच जाएंगे। संभव नहीं भाई, फ्लाइट से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, पैदल तो नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हर दिन मैं ऐसा करता हूँ, पैदल पैदल 10-10 किलोमीटर चलता हूँ, धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा। पहली बात ये हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कितना स्ट्रांग है। तो ठीक है, पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम थोड़े थोड़े चंक में, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके। 4 महीने हैं, मान लो फरवरी गई, जून के लिए या दिसंबर के लिए, तो अभी 4 महीने हैं, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, 4 महीने हैं जून के लिए, और दिसंबर के लिए तो और 6 महीने जोड़ लीजिए, तो बहुत सारा समय है आपका। अगर आप ये ध्यान दें
तो थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी होती है कि हमें ये पता होना चाहिए मुझे कुल कितना चलना है। जैसे हमें कुल कितना चलना है 500 किलोमीटर, मुझे ये पता होना चाहिए और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक साथ 500 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। अगर ये दो बातें आपके दिमाग में हैं तो आप CIB आसानी से पा सकते हैं। कैसे देखिए, मान लीजिए अभी मार्च का मंथ आता है, मैं मान लेता हूँ यू आर गोइंग फॉर द मार्च मंथ, ठीक है। मार्च में आपने ABM प्रिपरेशन का मंथ बनाया तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सबसे पहले आइए और मेरे वीडियोज़ में देखिए कुल कितने वीडियो हैं। सर 100 मान लेते हैं 120 वीडियो हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 120 वीडियो आपको मिलेगी। सर 120 वीडियो हैं। अभी मैं यही मानकर चलता हूँ कि आप मेरे ही वीडियोज़ को रेफर करेंगे और किसी मटेरियल को नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई, है ना। क्या तो सर चल जाएगा काम? हाँ चल जाएगा। सिर्फ BFM को छोड़ करके बाकी सभी में मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से आप 50+ स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर अच्छा, बशर्ते कि जो मैंने पढ़ाया वो वहाँ आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए, बस इतनी सी बात रखनी होती है, ठीक है। BFM में भी हम अपना कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, होपफुली इस बार उसमें भी आपको 50+ दिलवाएंगे, ठीक है। तो 120 लेक्चर हमें पढ़ने हैं। अब सर 120 से काम हो जाएगा? हाँ सर। अब सोचो आप जो है ABFM के पेपर में और BFM के पेपर में 1 दिन का गैप आपको दिया है। यहीं पर ही आप देख लीजिए कि आपको BRBL के पेपर में, और मान लीजिए आपने HRM लिया हुआ है तो HRM के पेपर में कितने का गैप है? 1 ही दिन का तो गैप है। अब तुम बताओ भैया विधाता आदमी कि 1 दिन के 24 घंटे के गैप में तुम कितना पढ़ लोगे, कितना पढ़ सकते हो? इसका मतलब ये हुआ, अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो क्या HRM में कोई पास ही नहीं होगा? इस हिसाब से सोचो, ये बात सोचने वाली है नहीं बात कि इसका मतलब ये HRM में कोई पास ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सब संभव है। IIBF इस हिसाब से डिजाइन करता है कि आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो 120 मान लीजिए ABM में आपको कुल मिला करके 120 जो है पढ़ना है वीडियो। सर कुछ मत करिए, डेली के बस 3 वीडियो देखने का टारगेट बनाइए। अगर आप 1.5 की स्पीड में लगाते हैं, 1.5 की स्पीड पे, तो आप लगभग 3 वीडियो पर डे निपटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि महीने में केवल 4 संडे आते हैं, सैटरडे छोड़ देता हूं। आप सैटरडे एंजॉय कर लीजिए, मान लीजिए 3 ही वीडियो देखिए, तो 4 संडे आ गए, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी कितने दिन बचे? 26 दिन बचे। तो 26 दिन और 3 वीडियो आप पर डे देखते हैं तो 25 या 75, 78 वीडियो फ्रेंड्स आपने देख डाला। 26 दिन में आपने 78 वीडियो देखे। संडे आपका छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, सैटरडे संडे, इसमें सैटरडे शामिल है, ठीक है। तो सैटरडे को भी आपको 3 ही वीडियो देखना है, जबकि आपको 2 सैटरडे छुट्टी मिलेंगी। उस 2 छुट्टी में आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। संडे के दिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर कुछ नहीं तो 6 वीडियो ले लीजिए, 6 वीडियो। अब रोज़ 3 वीडियो पढ़ रहे हो, संडे के दिन पूरा छुट्टी है तो 6 वीडियो चलो मान लो ले लेते हैं। तो 6 चौके 24 वीडियो आपने और निपटाए। कितने हुए थे? 78 वीडियो ये थे और 24 वीडियो ये, 8 4 12, मेरे ख्याल से 100 वीडियो आपके निकल गए। लगभग आपने 100 वीडियो निपटा दिए। जबकि मैं यहाँ कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग डे पे आप 3 कर रहे हो, छुट्टी वाले दिन सिर्फ डबल कह रहा हूँ। अगर इसको आप 10 कर लो, अगर इसको 10 कर लें तो 78 और प्लस 40, 128 वीडियो का वो बन रहा है। देखिए पूरा का पूरा मोटा मोटा आप देखो, ABM 1 महीने में कवर हो गया, BFM 1 महीने में कवर हो गया, BRBL 1 महीने में कवर हो गया, ABFM 1 महीने में कवर हो गया। अगर मैं ये मान लूँ कि आप 1 मार्च से स्टार्ट करो तो 1 मार्च भर में 1 पेपर, अप्रैल भर में 1, मई भर में 1, जून भर में 1, अब जुलाई का पेपर आ गया है। अब भैया जो है सर तो 4 पेपर हुए, 5वां पेपर मैं मान लूँ कि आपने 1 मार्च से ही शुरू किया है, तब का कह रहा हूँ। सर जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा ना, ये आपका दिमाग तेज़ चलने लगेगा। जब एग्ज़ाम, अभी तो थोड़ा फ्रेंड और पार्टी करोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो हमारी क्षमता इतनी होती है कि हम हफ्ते भर में भी 1 पेपर तैयार कर सकते हैं। विश्वास मानिए मेरा, ये ऐसा होता है और आप भी करोगे, ठीक है, हफ्ते भर में तैयार कर सकते हो। तो 1 पेपर जो है बीच बीच में किसी संडे पे लगा लो, हर संडे मतलब हर दूसरे संडे 1 वो पेपर, 5वां वाला पेपर ले लो, हर अल्टरनेट संडे पे, हर संडे नहीं। ऐसे का मतलब स्क्वीज कर लीजिए थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को भी। अब अच्छा ज़रूरी नहीं कि रोज़ क्या 3 पढ़नी है। मेरे सर जुकाम हो गया 3 पढ़ लूँ, नहीं भाई मत पढ़ो यार। आज अगर जुकाम है, तबीयत खराब है, परिवार में दिक्कत है तो छोड़ दो, अगले दिन कोशिश करके। हमारा टारगेट क्या है, मान लो 7 दिन है, हफ्ते में 7 दिन है, मुझे 21 वीडियो चाहिए। अब मान लो मैंने एक दिन जो है 2 ही वीडियो देखी, तो भाई अगले दिन 4 एडजस्ट करके कुल मिला करके कम से कम 20 वीडियो महीने की, मतलब हफ्ते की निकाल ले जाओ। बस ये टारगेट रख करके चलो। मान लो कि अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है, कुल मिला करके 12 ही वीडियो हो पाए, 20 निकालने थे, भाई संडे के दिन 8 निकाल दो ना। ये मतलब इस तरीके का आप अपना ओरिएंटेशन बना करके चलिए। माइंडसेट, मैंने कहा नहीं, डिवाइड एंड कन्कर, जो अंग्रेजों की नीति थी, मतलब फूट डालो और राज करो टाइप का, कि बांटो और राज करो, वही करना है आपको। मतलब बड़ा टास्क मत लीजिए, कोई भी बड़ा टास्क मत लीजिए कि नहीं हमको 5 सब्जेक्ट नहीं, हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं भाई, हमको 20 वीडियो पढ़ने हैं इस हफ्ते, बस बात खत्म। मैं इतना ही हाथ पैर धुल के बैठा हूँ, 20 वीडियो मेरे को खत्म करना है। अगर तुम में क्षमता है, तुम 4 दिन में 20 वीडियो उड़ा दिए भाई, तो तुम 4 दिन के हिसाब से जो है
बहुत जल्दी निपटा भी दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो यही है, जिद करनी होगी, थोड़ा सा जिद करनी होगी। अगर आप बार बार CIB की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो एक बार डेडिकेटेड होकर के जून के लिए, दिसंबर के लिए, जो भी मन है उस एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए आप सेट कर लीजिए माइंड सेट को कि भाई इस समय आप रिश्ते नाते किनारे रखेंगे और केवल जो है अपने काम पर ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो CIB आराम से निकल जाएगा। आपने एक कहानी सुनी होगी माइकल फेल्प्स की, कहानी क्या है, सच्चाई है। माइकल फेल्प्स 28 जो है मेडल उनके पास हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक के हैं। यहाँ एक गोल्ड मेडल मिल जाए तो दुनिया सर आंखों पे बिठाती है। बोलते हैं दुनिया का सबसे जिद्दी व्यक्ति है वो, उसे जिद्दी व्यक्तियों में मतलब जो उसने ठान ली उसने वो कर दिया। 2004 के ओलंपिक में उन्होंने कहा कि इससे पहले स्विमिंग में 7 जो है गोल्ड मेडल एक बार में जीते गए हैं किसी के द्वारा, और मैं टोटल 8 प्रतियोगिताएं होती, 8 के 8 में गोल्ड जीतूंगा। 2004 में कहा, 2008 वाले ओलंपिक के लिए उन्होंने कि बीजिंग में मैं 8 गोल्ड जीतूंगा ओलंपिक में। नॉर्मली ऐसा कोई नहीं बोलता है, लोग बातें नहीं करते, काम करते हैं कि हाँ आ गया तब बातें करते हैं। तो मतलब एक तरीके का आप समझो कि मीडिया ने, हर किसी ने, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हो, आप ऐसे कुछ भी बोलोगे तो ऐसे नहीं जाएगा, है ना। तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, लोगों ने बोला कि पागल हो गया है, ऐसा संभव ही नहीं है, इंसान के बस का नहीं है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं कि 8 के 8 गोल्ड मेडल जीत जाएँ। ठीक है, पर बंदे ने, बोलते हैं कि 12 के 12 घंटे, मतलब रोज़ के 12 घंटे ही वाज इन द वाटर, पानी में 12 घंटे होता था। आप सोचो इस चीज़ को, केवल 2 घंटे आप पानी के बाहर रहो, इसके बाहर निकलोगे ना तो ये उंगलियां जो है लगता है कि बुढ़ापा आ चुका है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उंगलियों और शरीर पे। अब 12 घंटे अगर आप पानी में और प्रैक्टिस करो, आसान होगा। आप सोचिए, क्या कोई ऐसा दिन नहीं होगा पूरे 4 वर्षों में कि जब आपका मन हो कि आज नहीं उठते, आज नहीं करते। पर ही वाज मतलब सो डिटरमाइंड पर्सन, मतलब इतना जिद्दी, इतना कि मतलब करना है तो करना है। ठीक है, उसके बाद में भगवान ने भी क्या ही लिखा हुआ था उसके लिए कि 1 साल पहले या 2 साल पहले ओलंपिक से उसका जो है एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब आप सोचो कि आपको 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतने, और तैराकी में भाई हाथ ही और पैर का तो खेल है। जैसे मेरा खेल क्या है, गला, मेरा आवाज़। अगर मेरे गले और मेरे आवाज़ को प्रॉब्लम हो जाए तो मैं क्या जंग जीतूंगा आपसे या किसी से भी, राइट। तो उसका था हाथ का, अब हाथ में प्रॉब्लम हो गई, पर फिर भी उसने छोड़ा नहीं। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि जो है आप अब पानी में ना उतरें, हाथ को ना करें। तो उन्होंने प्लास्टर बंधवाया और ऐसे स्टे कर, मतलब वैसा करवा दिया कि हाथ हिले ही नहीं। एंड देन ही स्टार्टेड, मतलब स्विमिंग की प्रैक्टिस उन्होंने सिर्फ पैरों से करनी शुरू कर दी। मतलब फिर वो बाद में बोलते हैं कि भगवान ने ये जो किया अच्छा किया, क्योंकि शायद वो यही चाहते थे कि तुम्हारी जो ये चाहत है वो पूरी हो जाए। जब आप हाथों का प्रयोग करे बगैर केवल पैरों से ही प्रैक्टिस करें तो ऐसे तैराक दुनिया में बहुत कम हैं जो सिर्फ पैरों के सहारे से तैर रहे हो, हाथ आपको लगाना ही पड़ता है। बट ही मेड श्योर कि 1 साल तक उन्होंने बिना हाथ यूज किए हुए पैरों से ही तैराकी की प्रैक्टिस करी, और वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने मतलब 8 के 8 गोल्ड 2008 के बीजिंग में जीत कर दिखाया। इकलौते ऐसे शख्स हैं दुनिया के जो मतलब 8 की 8 प्रतियोगिता में उन्होंने। तो डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर अपने गोल को अचीव करने की आपके अंदर वो है, जिद है, जिद होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, रात के 3 बजे होते हैं और मैं जुटा हुआ होता हूं, जबकि थक चुका हूं। 11 बजे रात तक मेरा भी एकदम मतलब शरीर बोल चुका है कि अब नहीं हो सकता मेरे से। फिर भी थोड़ा सा भोजन किया और रेस्ट किया, और रेस्ट करके फिर हिम्मत पड़ी तो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद फिर बैठ गया कि चलो फिर से देखते हैं। वो एक अलग बात है कि आपको ये लगता होगा कि सर उतने वीडियोज़ नहीं आ पाते जितने आने चाहिए। मेरा विश्वास मानिए, एक वीडियो के पीछे बहुत सारा एफर्ट जाता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम मुझे होती है, क्योंकि वीडियो आए तो सफिशिएंट आए। मेरा कंसर्न ये रहता है कि जब मैं कोई आपको टॉपिक डिलीवर करूं तो वो ऐसे डिलीवर करूं कि आप फिर उसमें फर्दर क्वेश्चन के लिए कहीं और ना सर्च करना पड़े, कि गूगल करना पड़ जाए या फिर यूट्यूब देखना पड़ जाए या किसी और का वीडियो आपको ना देखना पड़े। और वो पॉसिबिलिटी तभी होती है जब आप बैकग्राउंड में कम से कम 6 घंटे 8 घंटे एक पर्टिकुलर लेक्चर पर दें, तभी संभव हो पाता है। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, मैं उतना ज़्यादा क्लासेस नहीं ला पाता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने बुक उठाई, किताब देखा और कंटेंट झोंक दिया, चलो पढ़ा देते हैं। नहीं भाई, नहीं पढ़ा सकता मैं, मुझे नहीं समझ में आता तो आपको कैसे समझा दूंगा, और मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे दे दूंगा जो आपके मन में आ रहे हैं। मतलब पढ़ाता भी मैं एक स्टूडेंट के नज़रिए से हूँ कि मैं पढ़ता तो मैं क्या सोचता, मेरा टीचर मुझे क्या डिलीवर कर दे, है ना। ये तो मतलब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप में से CIB टारगेट करना चाहते हैं कि जिद रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप माइकल फेल्प्स की तरह 4 वर्षों तक 12 घंटे और परिवार, रिश्तेदार, क्रिसमस और छुट्टियां छोड़ दीजिए, नहीं, 6 महीने, 4 महीने दे दीजिए सर, जून तक के लिए दे दीजिए ना। जिंदगी के 4 महीने तो दिए जा सकते हैं ना किसी अच्छी चीज़ के लिए, है ना। फिर अब
सब कुछ कर दिया है, मोटिवेशन वगैरह सब दे दिया, अब हमारा कोर्स बेच दें हम ठीक है। तो भाई देखो CIB विद अशोक नाम से ऐप है हमारा अवेलेबल, प्ले स्टोर पर भी है एंड आपका आईफोन वाले स्टोर पर भी है, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। और हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। जून का भी कोर्स अवेलेबल है और दिसंबर का भी कोर्स अवेलेबल है। इसमें 4 पेपर आपके ABM प्लस BFM प्लस ABFM और प्लस BRBL, ये इसका कम्बो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और प्लस आपको अलग से रूरल अगर लेना चाहें और या HRM लेना चाहें तो वो अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो ये है कुल मिला करके, ठीक है। अभी अगर जो है ईयर ऐसे एक कोड है मेरे ख्याल से, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, वहाँ अवेलेबल है, आप बस को अप्लाई करेंगे। ईयर 2024 शायद उसमें कोड है, 60% ऑफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 2400 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 600 रुपये का एक पेपर आपका पड़ेगा जून तक का, और अगर जो है ये वाला 600 का अलग से है। किसी भी पेपर में कोई वेरिएशन नहीं, चाहे ABM पढ़ो चाहे BFM पढ़ो, सबके प्राइसेस 600 रुपये 6 महीने का आपका पेपर का है। 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्जिंग है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं कोर्स को, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं मेरे ऊपर, है ना। हम नहीं डिलीवर कर सकते हैं साहब तो दूसरों के लिए मुश्किल होगी, इतना हम वादा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता, मेरा पैसन है, मेरा धंधा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए पढ़ाता हूँ, इसीलिए अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। किसी चीज़ को 3 बार आपको मैं ही रिवाइज करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि एक स्टूडेंट को ये चाहिए, वो भी बैंकिंग में काम करते हुए लोगों को तो और चाहिए, क्योंकि आपके पास शायद दोबारा देखने का वीडियो टाइम ही ना लग पाए, इसीलिए दोबारा उसी समय रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और अपना मन लगाएंगे। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। थैंक यू सो मच।